अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है फ्लैश फिल। आज की क्लास में हम आपको फ्लैश फिल के मैजिक के बारे में बताएंगे कि किस तरह से फ्लैश फिल की मदद से आप विद इन अ सेकेंड एक कंप्लीट नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नामों की लिस्ट है और आप उससे ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं तो फ्लैश फिल के मैजिक को यूज़ करके विद इन अ सेकेंड आप बाआसानी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलम का किसी भी लिस्ट का इनिशियल बनाना चाहते हैं तो फ्लैश फिल का मैजिक आपकी पूरी मदद करेगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास डेट्स हैं और उस डेट में से डे, मंथ या ईयर को अलग से कॉलम की शक्ल देना चाहते हैं तो विद इन अ सेकेंड फ्लैश फिल का मैजिक आपकी हेल्प के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद है। तो यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और ये एक टेबल मैंने यहाँ पर बना रखा है और यहाँ पर ये एक नेम का कॉलम है। इस नेम के कॉलम में डिफरेंट जो है नाम लिखे हुए हैं और हर नाम के दो हिस्से हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आसिफ इकबाल। आसिफ इसका फर्स्ट नेम है, इकबाल इसका लास्ट नेम है। और मैं ये चाहता हूँ कि आसिफ जो है वो फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आ जाए और लास्ट नेम वाले कॉलम में इकबाल आ जाए। तो इसमें अगर मैं टाइपिंग के जरिए इसको लिखूंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, लंबी लंबी लिस्ट होती है हमारे पास। लेकिन फ्लैश फिल का मैजिक आपकी हेल्प के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद है। तो जो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ पर आपने इस लिस्ट में से यहाँ पे आसिफ लिखना है और इसके बाद आपने फिल हैंडल की मदद से इसको ड्रैग करना है। लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो आसिफ ही को सारा रिपीट कर दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये जो बॉक्स आ रहा है जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, इसमें ये देखें ये है फ्लैश फिल की ऑप्शन। और अब आप ये देखिए फ्लैश फिल का मैजिक क्या करने जा रहा है। ये देखिए जैसे मैंने फ्लैश फिल को क्लिक किया, इसने इस नेम की लिस्ट में ऑटोमेटिकली तमाम नामों में से फर्स्ट नेम का एक कॉलम क्रिएट कर दिया। फ्लैश फिल को इस्तेमाल करने की जो दूसरी टेक्निक है, यहाँ पर अभी देखें चूंकि मैंने लास्ट नेम लिखना है, मैं लास्ट नेम में यहाँ पे इकबाल लिखता हूँ और इसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा इसको। जैसे ही मैंने किया एक हाईलाइटेड मुझे पूरी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, मैंने सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली लास्ट नेम की लिस्ट को क्रिएट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर ये एक और छोटा सा टेबल मेरे पास मौजूद है और यहाँ पर मैं इस नेम वाले कॉलम की मदद से ईमेल क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर अब मैं ईमेल क्रिएट करूँगा asif.iqbal@gmail.com। अब मैं ये चाहता हूँ कि फ्लैश फिल इस ऑटोमेटिकली तमाम नामों के ईमेल को क्रिएट कर दे। बजाय इसके कि मैं टाइपिंग करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका तरीका होगा कि फ्लैश फिल की शॉर्टकट की तीसरा मेथड, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई को प्रेस करना है तो फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली तमाम नाम के कॉलम की लिस्ट की मदद से ईमेल को क्रिएट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर फ्लैश फिल के अगर हम यहाँ पे इस वाले टेबल को देखें तो इस टेबल में ये जो नेम वाला कॉलम है, यहाँ पर नाम तो लिखे हुए हैं लेकिन इसमें प्रॉपर केस नहीं है। जिस ये आसिफ इकबाल लिखा है, देखें आसिफ का ए कैपिटल होना चाहिए था, इकबाल का आई कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी तरह की जो केस मिस्टेक्स हैं इस पूरे कॉलम में और मैं चाहता हूँ कि ये ठीक कर लूँ। अगर मैं इसको टाइपिंग के ज़रिए ठीक करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फ्लैश फिल का मैजिक है ना हमारी हेल्प करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला आपने लिखा आसिफ IQBAL इकबाल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैं चौथा तरीका बताने लगा हूँ। होम टैब में यहाँ पर ये फिल है, फिल के आपने क्लिक करना है कमांड को और यहाँ पर है फ्लैश फिल। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली ये जो तमाम नाम थे इनको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसी फ्लैश फिल की मदद से अगर हम इस टेबल को देखें तो हम इनिशियल्स बना सकते हैं। यानी एक हमारे पास कॉलम हो और उसमें मुख्तलिफ नाम लिखे हों और नामों के इनिशियल बनाने हो। इनिशियल से क्या मुराद है, जैसे आसिफ एक नाम है तो इसका इनिशियल ए है और इकबाल इसका जो लास्ट नेम है इसका इनिशियल आई है। यहाँ पे मैंने ए यूज़ किया और आई यूज़ किया, एंटर कर दिया, कंट्रोल ई शॉर्टकट की। ये देखें इसने बाकी तमाम नामों की इनिशियल क्रिएट कर दी है। इसी तरह अब यहाँ पर अगर हम इस वाले कॉलम को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम अलग है इसका और लास्ट नेम अलग कॉलम में है। यानी फर्स्ट नेम आसिफ अलग कॉलम में है इस वाले कॉलम में और इकबाल लास्ट नेम वाले कॉलम में। और मैं ये चाहता हूँ कि जो नेम वाला कॉलम है यहाँ पर ये कंप्लीट नेम आ जाए। तो मैंने पहले आपने लिख देना है आसिफ और इकबाल, उसके
उसके बाद जो आप यहाँ पर डिफरेंट मेथड जो मैंने बताए थे, अगर दोबारा यहाँ पे अगर आप राशिद को लिखते हैं फ़ौरन लिस्ट देगा, एंटर करेंगे तो इस तरह से आप एक लिस्ट को पैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, अब यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये लिस्टें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं कि इस तरह की लिस्ट के अब यहाँ पर वॉच जो है वो वुमेन के लिए, स्कार्फ मैन के लिए, और एक अलग से हम कॉलम बनाना चाहते हैं कि कौन सा आइटम या प्रोडक्ट मैन या वुमेन के लिए। अगर मैं यहाँ फर्स्ट में W लिख देता हूँ और सेकंड में मैं जैसे ही कंट्रोल E करूँगा तो अब आप ये देखें इसने गलत किया है। इसने जो है मेल फीमेल को नहीं बल्कि इसके फर्स्ट लेटर को उठा लिया। उसकी वजह ये थी कि वॉच का पहला लेटर W है और वुमेन का पहला लेटर W है। फ्लैश फिल कंफ्यूज हो गया, लिहाजा हमें फ्लैश फिल को थोड़ी सी डिटेल और देनी पड़ेगी, एक और रो के अंदर डाटा एंटर करना पड़ेगा M। अब जब हम कंट्रोल E करेंगे फ्लैश फिल समझ जाएगा कि मैंने कहाँ से डाटा उठाकर लिस्ट को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये एक डेट यहाँ पर लगाई गई है और मैं चाहता हूँ इस डेट की मदद से एक नया कॉलम, ये जो ईयर वाला है, इसमें सिर्फ साल आ जाएं। तो मैंने बासानी 2021 लिखना है और उसके बाद हम यहाँ पे जो है फ्लैश फिल की मदद से इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ईयर का एक कॉलम यहाँ पे क्लिक कर देगा। ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फिल का मैजिक। 4 मुख्तलिफ तरीके, 4 मुख्तलिफ टेक्निक को यूज़ करके आप इस फ्लैश फिल के मैजिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कंप्लीट नेम की लिस्ट है तो आप सिंपल पहली रो में आप फर्स्ट नेम को लिखें और लिखने के बाद ड्रैग करें, ड्रैग से लिस्ट को ओपन करें और फ्लैश फिल की मैजिक को आप इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीका था कि पहली रो के अलावा आपको दूसरी रो में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो एक हाईलाइटेड रो आपके सामने आएगी, कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करें, फ्लैश फिल का मैजिक आपकी पूरी हेल्प करेगा। तीसरा तरीका आपको बताया, जिस तरह कि अगर आपने नामों की लिस्ट में से ईमेल को क्रिएट करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की, तीसरा मेथड फ्लैश फिल का शॉर्टकट की कंट्रोल E का इस्तेमाल है। फ्लैश फिल का एक और चौथा तरीका मैंने आपको बताया कि होम के टैब में ये फिल की जो कमांड होगी रिबन पर टूल बार में, वहां से आप फ्लैश फिल को ले सकते हैं। फ्लैश फिल से मुतालिक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह अपने जहन में रख लें कि फ्लैश फिल के पीछे कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा, इसलिए ये डायनामिक नहीं होता। इसका क्या मतलब है, जिस तरह यहाँ पर देखें कि ये वकार अनस लिखा हुआ है और हमने ये लिस्ट तैयार की थी जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने फ्लैश फिल की मदद से बनाया था। अगर फ़र्ज़ करें इस अनस को मैं चेंज कर देता हूँ और अर्श कर देता हूँ, एंटर करूँगा तो यहाँ पर अनस ही रहेगा, अर्श नहीं। क्यों? इस वजह से कि फ्लैश फिल के बैक एंड पर कोई फार्मूला नहीं है और ना ही ये डायनेमिक है। इसलिए अगर आप मेन जो उसका नाम है अगर उसमें चेंज करते हैं तो बाकी लिस्ट में भी आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। जो बाकी रोज़ हैं उससे रिलेटेड वो आप खुद चेंजिंग करेंगे। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि फ्लैश फिल हमेशा जब भी यूज़ होगा वो अपनी प्रॉपर जगह पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कॉलम यहाँ मौजूद है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जनाब इस फ्लैश फिल को यूज़ कर लूँ, तो फ्लैश फिल ऐसे बिल्कुल काम नहीं करता। जहाँ पर डाटा लिखा है उसके बिल्कुल फ्रंट, उसके बिल्कुल सामने अगर आप फ्लैश फिल को यूज़ करेंगे तो फ्लैश फिल अपना काम करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है फ्लैश फिल से रिलेटेड। तो इन 4 मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करके आप फ्लैश फिल की टेक्निक की मदद से बड़ी बड़ी लिस्टों को सिर्फ 1 सेकंड के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ है, आपके इल्म में इजाफा हुआ है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा मूव डाटा इन अ वर्कबुक। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।